लोकतंत्र में जन मुद्दा ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और वोट चोरी जन मुद्दे से जुड़ा हुआ सवाल है। हमारे पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो थीम है वो यहां से शुरू होती है। एसआईआर के माध्यम से वोट के चोरी का जो सिलसिला और मामला जिस परिप्रेक्ष्य में आया बिहार के संदर्भ में, वो जानना भी बहुत जरूरी है। आप सब जानते हैं कि बिहार के संदर्भ में, बिहार में एसआईआर आने के पहले कांग्रेस पार्टी के द्वारा बिहार के जो मुद्दे हैं, जो आज भी मुद्दे हैं, पलायन, बेरोजगारी, भुखमरी और करप्शन, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब को लेकर के बड़े पैमाने पे वहां एजिटेशन चल रहे थे और बिहार की मौजूदा सरकार और देश की मौजूदा सरकार इस बात को समझ रही थी कि उनकी हालत खस्ता हो रही है। एक परिप्रेक्ष्य ये है, तो एसआईआर का मामला इस परिप्रेक्ष्य के मामले में भी समझना चाहिए, क्योंकि हम लोग बिहार में राजनीति करते हैं, इस बात को समझते हैं। और एसआईआर के मामले में आप देखिएगा, जो हम लोगों ने ये बात कही कि भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन का किस तरह से गठजोड़ है, क्योंकि बार बार आपने ये देखा होगा कि जब एसआईआर के ऊपर सवाल खड़े किए गए या इलेक्शन कमीशन से अपॉइंटमेंट मांगने का सवाल हो या उसके ऊपर कोई प्रश्न का सवाल हो, तो जवाब सीधे इलेक्शन कमीशन नहीं, भारतीय जनता पार्टी देती थी। तो जब हमने ये बात कही तो ये साबित होता है कि एक गठजोड़ है और जिसको लेकर के माननीय राहुल गांधी जी ने एक्सप्लेन किया आप सब लोगों के सामने कि किस तरह से चोरी हुई, किस तरह से एडिशन हुआ, कैसे उसका इस्तेमाल किया गया इलेक्शन के ज़माने में और किस तरह से हमारे कैंडिडेट को हराया गया। ये सब चीज़ें एस्टैब्लिश हो गई हैं और उसके बाद से क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन होने शुरू हुए। फिर सुप्रीम कोर्ट का जब इंटरवेंशन हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के पहले सजेशंस को ही मान लेना चाहिए था। दो ऑटोनोमस बॉडी जब किसी सवाल जब खड़े करती है या सजेशन के तौर पर भी उसको मान लेना चाहिए था। जो आज के दिन में सुप्रीम कोर्ट ये कह रही कि करना पड़ेगा कि जो आपने 11 पॉइंट्स दिए थे, अब आपको 12वां आधार कार्ड को जोड़ना पड़ेगा। और आधार कार्ड का लिंकेजेस तो समझिए कि पार्लियामेंट में और सुप्रीम कोर्ट से तय हो चुका है। तो गोया के एसआईआर का पूरा मामला, भारतीय जनता पार्टी की पूरी पॉलिटिक्स आश्कार हो गई। राहुल गांधी जी की यात्रा से जो बिहार में मामला हुआ, उस यात्रा से जनमानस में ये बात चली गई और उसको ये विश्वास हो गया कि नहीं, ये सही है कि हमारे वोट की चोरी या वोट का एन केन प्रकार खेल हो रहा है। तो आप देखिएगा कि बड़े पैमाने पर वहां लोगों में सजगता भी आई और सजगता के माध्यम से लोगों ने अपना प्रयास करके, क्योंकि वहां के बीएलओ आप देखिएगा कि वहां जो हमारा ब्लॉक ऑफिस है, वहां सर्टिफिकेट मांगे जा रहे थे। फर्ज कीजिए कि हमको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है, लाखों का पाइल ऑन हुआ, दे नहीं रहे थे, क्योंकि पूरी साजिश थी कि हमारे पास जो डॉक्यूमेंट भी 11 डॉक्यूमेंट में भी जो डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है और उसमें किसी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत हमको ब्लॉक से है, उसको भी इंस्टॉल करने की कोशिश की गई। राहुल गांधी जी की यात्रा से यह पता चल गया, लोगों में जिज्ञासा आई, लोग दूर दूर से आने लगे और वोट चोर गद्दी चोर का नारा बच्चे बच्चे में भी ये सवाल गहराने लगा। और वोट चोर गद्दी चोर के साथ साथ एसआईआर के मामले से पूरे देश में एक तरह की जागृति आई। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आज के दिन में भी यह बात बना हुआ है। फिर वोट चोरी के मामले से क्या क्या चीजें लिंकेजेस हैं, जो राहुल गांधी जी की जो आखिरी सभा जो यहाँ पटना के डाक बंगले पे हुई है, कि वोट चोरी का संबंध किस किस चीज़ों से है, उसके बारे में डिटेल में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बताएंगे। तो ये मोटा मोटी ये बात है कि परिप्रेक्ष्य क्या था, दूसरा उस परिप्रेक्ष्य की वजह से एसआईआर कैसे आया, एसआईआर के साथ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उसको डिफेंड करना शुरू किया। और अब इसीलिए आप देखिएगा कि बिहार की जनता की जागृति की वजह से, बिहार की जनता ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया है, तो एक और रिस्पॉन्स मांगने की कोशिश की गई थी बिहार में बंद के नाम पे, और उस रिस्पॉन्ड का क्या हुआ आपको भी हशर पता है।
तो मिला जुला करके भारतीय जनता पार्टी, इलेक्शन कमीशन और मौजूदा सरकार बिहार की और देश की सरकार अब उनके सामने जो सवाल है उससे बच नहीं पाएगी। और बिहार के जो बुनियादी सवाल हैं, बिहार के मजदूरों के, किसानों के, नौजवानों के, महिलाओं के, वो सवाल आज भी खड़े हैं जिसके ऊपर हमारा चुनाव होना है। धन्यवाद। और ऐसी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। अपना भारत को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। शुक्रिया।